जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन को। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपकी जो पोयम है उसका नाम है माय मदर एट 66 और इसकी पोएटेस हैं कमला दास। आइए हम इसकी पोएट कमला दास के बारे में देखें। उनका जन्म केरल के मलाबार में हुआ था। वो भारत की सबसे अच्छी कवयित्री में से एक हैं। उनकी रचनाओं में मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी का स्वदेशी स्वाद माना जाता है। उन्होंने माधविकट्टी नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। अंग्रेजी में उनके कुछ कार्यों में कविता की 5 पुस्तकों के अलावा उपन्यास भी हैं, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट, लघु कथाएं जैसे कि पद्मावती द हार्लोट और अदर स्टोरीज का संग्रह भी शामिल है। वो एक संवेदनशील लेखिका हैं जो मानवीय संबंधों की जटिल सूक्ष्मताओं को पकड़ती हैं। लेट्स बिगिन द पोयम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएट ने अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ कार से ड्राइव करना शुरू किया और कार पर उनकी बगल वाली सीट पर उनकी मदर बैठी हुई थी। तो इसलिए वो कहती हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी बगल में बैठी हुई अपनी मदर को देखा। जाउस ओपन माउथ हर फेस। और बगल में बैठी हुई मदर उन्हें दिखी, ऊँघती हुई, झपकी लेती हुई, और नींद लेने के कारण उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनका चेहरा वैसा ही पीला और डल लग रहा है जैसी कि एक डेड बॉडी होती है। एशन का अर्थ होता है पेल ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण चेहरा पीला पड़ जाना। तो उनकी मदर के फेस की तुलना उन्होंने एक कॉप्स से या डेड बॉडी से की है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर बहुत दुख के साथ उन्होंने ये महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वो काफी वृद्ध दिखाई देने लगी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। परंतु जल्दी ही वो इस दुख के और चिंता के विचार को अपने मन से हटा देती हैं और अपने भावनाएं बदलने के लिए लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो चलती हुई कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखती हैं। तो जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठते हैं, कार, बस या ट्रेन में, तो बाहर के जो पोस्ट होते हैं, जो ट्रीज होती हैं, वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो पीछे की तरफ भाग रही हैं। तो वैसे ही पोएट कहती हैं कि जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर हरे भरे युवा पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि का एक ये भी कॉन्ट्रास्ट है कि कार के अंदर दुख की भावनाएं हैं और वृद्धावस्था है, जबकि कार के बाहर युवावस्था है, जवानी है, और पेड़ तेजी से हलचल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक और सिंबलाइजेशन है कि यंग पेड़ों का तेजी से पीछे भागना ये बताता है कि कैसे इंसान का बचपन से जवानी की तरफ और जवानी से बुढ़ापे की तरफ उम्र बहुत तेजी से बीतती है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और बच्चे बहुत खुशी के साथ खेलने के लिए घरों से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर खुश जो बच्चे हैं उनकी तुलना किसी लिक्विड के किसी पॉट में से बाहर छलकने से की गई है। तो यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है मेटाफर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। अब एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक है वहां पर पोएट पहुंच चुकी हैं और वहां पे वो खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। यार्ड भी दूरी नापने की एक यूनिट है, तो उनसे कुछ ही दूरी पर उनकी मदर भी खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वॉन पेल। तो वो मुझे पीली, कुम्हलाई हुई सी, मुरझाई हुई सी दिखाई दी। थकी हुई सी थी वो, एज अ लेट विंटर्स मून।
बिल्कुल उसी तरीके से पीली और कुम्हलाई हुई जैसा कि लेट विंटर का चंद्रमा दिखता है। सर्दियों में जब तेज सर्दी होती है तो आखिरी समय में जो चंद्रमा होता है वो सफेद और चमकदार नहीं दिखता, वो थोड़ा पीला सा कुम्हलाया हुआ सा दिखाई देता है। तो जब सिक्योरिटी चेक पर खड़ी हुई पोएट अपनी मदर को, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हैं, उन्हें देखती हैं तो फिर से उन्हें अपनी मदर पीली कुम्हलाई हुई सी मुरझाई हुई सी दिखाई देती हैं, वैसी ही जैसा कि लेट विंटर का मून होता है। तो जब उन्होंने अपनी मदर के पीले चेहरे को देखा तब फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उन्होंने अपने पुराने चिर परिचित दर्द को या पीड़ा को महसूस किया। एक यानी होता है दर्द। जब यह किसी भी शरीर के ऑर्गन के साथ जुड़ जाता है तो उस हिस्से का दर्द, जैसे हेडेक सिर में दर्द, स्टमक एक पेट में दर्द, तो उन्होंने अपनी मदर को देखकर अपने पुराने चिर परिचित दर्द को, पीड़ा को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर को महसूस किया। और उनके बचपन का डर क्या था कि कहीं उनकी मदर उनसे दूर ना हो जाए, कहीं उनकी मदर की मृत्यु ना हो जाए। वही दर्द उन्होंने फिर से महसूस किया कि अब मेरी मदर 66 इयर्स की हो चुकी हैं और वो कभी भी मुझसे अलग हो सकती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु अपने दर्द को अपने हृदय में छुपाकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, माँ जल्दी ही मिलेंगे। All I did was smile and smile and smile। और उन्होंने क्या किया? जल्दी ही मिलेंगे माँ बोलने के बाद वो मुस्कुराई और मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं। अब हम इस पोयम की पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इस पोयम की पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। इन सभी लाइंस में ये जो लास्ट वर्ड्स हैं, पेरेंट्स, फ्राइडे, मदर, डैड, पेन और सून, इनमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। दूसरी चीज कि ये पूरी की पूरी पोयम, कहीं भी इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे ये पोयम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स को कॉमा से अलग किया गया है। तो इस तरह की पोयम को हम कहते हैं फ्री वर्स, जो कि मोस्टली कन्वेंशनल रूल्स का पालन नहीं करती। सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो इस पोयम में यूज की गई है वो है होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसमें ओ लेटर कई बार आया है और ओ एक वॉल है। तो जब भी इस तरह से कोई वॉल बार बार यूज होता है तो इसे हम कहते हैं एसोनेंस। एसोनेंस इज अ प्रोमिनेंस ऑफ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड की पुनरावृत्ति जब होती है तो उसे हम कहते हैं एसोनेंस। Now let us talk about the next poetic device, and that is that she was as old as she looked but soon। इसमें S लेटर बार बार रिपीट हुआ है और जब S जो कि एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं। इस लाइन को यदि हम देखें, मॉर्निंग आई सॉ माई मदर, तो इसमें एम वर्ड कई बार आया है और जब इस तरह से कोई कॉन्सोनेंट कई बार आता है तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में एक फर्क है कि कॉन्सोनेंस जो होता है उसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है कई बार, लेकिन वो किसी भी वर्ड के बीच में या अंत में आता है, जबकि एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड के बिगिनिंग में, वर्ड की शुरुआत में होता है, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगिनिंग में होता है। Now let us move to the next poetic device,
Do's open mouth her face ashen like that of a corpse. यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर के फेस को देखा तो उनका मुंह खुला हुआ था। तब उन्होंने अपनी मदर के फेस की तुलना की कि उनका फेस वैसा ही पीला पड़ा हुआ है जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है, और उन्होंने अपनी मदर के फेस की तुलना डेड बॉडी से करने के लिए यूज किया है लाइक। तो जब भी कभी एज, लाइक, देन का उपयोग करते हैं कोई भी दो चीजों के कंपैरिजन के लिए, तो वहां पर होती है सिमिली। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो ये लाइन आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। जब पोएट सिक्योरिटी चेक पर अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उन्हें उनका फेस दिखता है पेल, कमजोर, वैसा ही जैसा कि एक लेट विंटर का मून होता है। यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर के फेस की तुलना लेट विंटर्स मून से की है और इस कंपैरिजन के लिए उन्होंने यूज किया है एज। तो यहाँ पर भी सिमिली है बिकॉज एज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। एज का यूज कंपैरिजन के लिए किया गया है। अगली पोएटिक डिवाइस को देखने के लिए इन लाइंस को ध्यान से पढ़ते हैं। Put that thought away and looked out at young trees sprinting. Trees, पेड़ पौधे भाग दौड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ उन्हें ह्यूमन बींग्स की तरह दौड़ते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो यूज हुई है पोएटिक डिवाइस उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। इन लाइंस में ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, यहाँ पर हंसते हुए खुश बच्चों की तुलना किसी लिक्विड के स्पिल आउट से की गई है। जिस तरह से कोई लिक्विड स्पिल आउट होता है, छलकता है किसी बर्तन से बाहर, उसी तरह से ये जो बच्चे हैं ये खुशी खुशी घरों से बाहर दौड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन की जो कंपैरिजन है वो किसी लिक्विड के स्पिल आउट से की गई है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर और सिमिली में ये फर्क है कि सिमिली में कंपैरिजन के लिए एज, लाइक या देन को यूज करते हैं, जबकि मेटाफर का कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक के होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं सिर्फ मुस्कुराती रही। तो यहाँ पर एक ही वर्ड स्माइल 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 रिपीट हो रहा है। इट इज कॉल्ड रिपीटिशन। रिपीटिशन और एलिट्रेशन में फर्क ये है कि एलिट्रेशन में एक सिंगल लेटर जैसे एम, अकेला एम बार बार रिपीट हुआ है, जबकि रिपीटिशन में पूरा का पूरा वर्ड, पूरा शब्द स्माइल रिपीट हुआ है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोएम। इस तरह के पोएम एक्सट्रैक्ट्स आपको एग्जाम में आते हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो इन लाइंस को ध्यान से देखिए, इनका अर्थ आप पोएम में समझ चुके हैं। अब डायरेक्टली हम इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट एंड द पोएम। तो इसका आंसर है पोएम्स नेम यू नो वेरी वेल, माई मदर एट 66 एंड द पोएट्स नेम इज कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। पोएट के बचपन का डर क्या था? एंड द आंसर इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज दैट शी माइट लूज हर मदर। पोएट को बचपन से ये डर लगता था कि वो अपनी मदर को खो न दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओल्ड फेमिलियर एक। उनका वो कौन सा दर्द था जो जाना पहचाना परिचित दर्द था? एंड द आंसर इज दैट ओल्ड फेमिलियर एक refers to the worry of separation from her mother that the poet felt in her childhood that she might lose her mother. वो जाना पहचाना जो डर था वो उनकी चिंता थी उनकी मदर से अलग होने की, जो पोएट अपने बचपन में महसूस करती थी कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दें। The same fear has come again now when her mother has grown old. और अब जब उनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं तो वही डर उन्हें वापस लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन्स 1-2? आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो हम इसे देख चुके हैं पहले कि जब भी
एज का यूज करके दो चीजों की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ मदर के फेस की तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है और उस तुलना करने के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है एज, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून, सर्दी के मौसम के चंद्रमा का वर्णन कीजिए। सो द आंसर इज द विंटर सीजन इज अ सिंबल ऑफ डेथ, ओल्ड एज एंड ग्लूमीनेस। सर्दी का मौसम मृत्यु, वृद्धावस्था और उदासी का प्रतीक है। द पोएट हैज यूज्ड दिस सिमिली एज द लेट विंटर्स मून लुक्स टू हेजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लस्टर। कवि ने इस उपमा का प्रयोग किया है क्योंकि देर से सर्दियों का चंद्रमा बहुत धुंधला दिखता है और उसकी चमक में भी कमी आ जाती है। Similarly, the mother, who is now 66, is pale and has an ashen face. उसी तरीके से जैसे कि सर्दी का मौसम मृत्यु, वृद्धावस्था और उदासी का प्रतीक है, अब जो पोएट की मदर हैं वो भी 66 इयर्स की हो चुकी हैं और उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है। She is devoid of happiness, energy and vigor. अब उनमें खुशी, ऊर्जा और उत्साह की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? जो पोएट हैं वो मुस्कुराती क्यों रही? एंड द आंसर इज द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड ओनली बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर फियर्स फ्रॉम हर मदर। कवि सिर्फ मुस्कुराती रही क्योंकि वो अपने अंदर के अपनी मदर को खोने के डर को अपनी मदर से छुपाना चाहती थी। She was reassuring herself and also her mother that they would meet again. वो अपने आप को और अपनी मदर को यह आश्वासन दे रही थी कि वो दोबारा शीघ्र मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do the poet's parting words suggest? कवि के विदाई शब्द क्या संकेत देते हैं? And the answer is the poet's parting words and her smile are just a facade to hide her feelings of insecurity. कवि के विदाई शब्द और उनकी मुस्कान उनकी असुरक्षा की भावनाओं को छिपाने के लिए सिर्फ एक बहाना है। The pale and senile appearance of her mother brings back her childhood fear of losing her mother. उनकी माँ का पीला चेहरा और बूढ़ा रूप उनकी माँ को खोने के बचपन के डर को वापस लाता है। She feels the pain of separation, yet she bids her mother farewell in a pleasant manner. वो उसी अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं, फिर भी वह अपनी माँ को सुखद तरीके से विदाई देती हैं। She was reassuring herself and also her mother that they would meet again. वो खुद को और अपनी माँ को भी आश्वस्त कर रही थी कि वे फिर मिलेंगे। Now let's see the next poem extract, which is I saw my mother beside me, Dove's open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. इसका अर्थ आप अभी एक्सप्लेनेशन में पीछे समझ चुके हैं। आइए अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। So the first question is who is I? इस पोएम में I कौन है? And the answer is I refers to the poet कमला दास। I से तात्पर्य पोएट कमला दास खुद हैं। Next question is What did I realize with pain? I ने दर्द के साथ क्या महसूस किया? And the answer is the poet realized with pain that her mother was getting old and she might die anytime. कवि बहुत दुख के साथ ये महसूस करती हैं कि अब उनकी मदर काफी ओल्ड हो चुकी हैं और उनकी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल? यह एहसास दर्दनाक क्यों था? एंड द आंसर इज द रियलाइजेशन वाज पेनफुल बिकॉज इट ब्रॉट विद इट distressing thought her mother was nearing her death and it would separate her from her mother. यह एहसास दर्दनाक था क्योंकि यह अपने साथ ये विचार लेकर आया था कि उनकी माँ
उनकी मृत्यु के करीब हैं और यह उसे उसकी मां से अलग कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? एंड द आंसर इज सिमिली, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनकी मदर के फेस की तुलना डेड बॉडी से करने के लिए लाइक का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? व्हाट डू दे सिग्निफाई, वे क्या दर्शाते हैं? एंड द आंसर इज, व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट in an effort to distract herself from the thoughts of her aging mother, the poet looked outside the window of her moving car. हवाई अड्डे पर जाते समय अपनी बूढ़ी माँ के विचारों से ध्यान हटाने के प्रयास में कवि ने अपनी चलती कार की खिड़की से बाहर देखा। As the poet looked outside the window of her moving car, the trees appeared to be moving fast in the opposite direction. जब कवि ने अपनी चलती कार की खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ विपरीत दिशा में तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। So they are described as sprinting. इसलिए उन्हें तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए दिखाया गया है। The sprinting of the trees symbolizes the fast passing years of humans' life from childhood to old age. पेड़ों का तेजी से पीछे की ओर जाना बचपन से बुढ़ापे तक मानव के जीवन के तेजी से बीतते हुए वर्षों का प्रतीक है। The young trees show happiness, strength and vigor, which are the characteristics of youth in contrast to the dullness of old age. युवा पेड़ खुशी, ताकत और जोश को प्रदर्शित करते हैं, जो बुढ़ापे की नीरसता के विपरीत युवाओं की विशेषता है। So here we end this poem. आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसे फिर से पढ़िए, पोएटिक डिवाइसेस की प्रैक्टिस करिए, इंटरनल क्वेश्चंस को देख के और क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करिए और उन्हें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहिए। So have good time everybody. Good day.